हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम आपको 17 तक बता दिए थे, यानी 17 तक। अब हम लोग 18 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो LHS लिख लेंगे। पहला का बना रहे हैं 1 माइनस का लिखा हुआ कि tan स्क्वायर थीटा है, फिर उसके बाद अपॉन में 1 प्लस का चाहिए tan स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल में लाना है cos स्क्वायर थीटा माइनस का लाना है sin स्क्वायर थीटा लेकर के आना है। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको वैसे ही लिखेंगे हम लोग। tan का फार्मूला लिख लेंगे कि sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कहा जाता है cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल कहा जाता है sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसको इससे गुना करेंगे तो कहा जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कहा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब देखिए उसके बाद सेक का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल 1 बाई का हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, तो हम लोग इसके जगह पर ये लिखेंगे 1 बाई का लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि कॉस से कॉस का हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कॉस से कॉस का कीजिए काट दीजिए, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर का बचेगा थीटा। ये हमारे पास RHS आ चुका है, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसी तरह से सेम है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो tan स्क्वायर थीटा है। तो एक का एक लिख लेते हैं, tan का फार्मूला लिखते हैं क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसका फार्मूला लिखो। तो साइन अपॉन का हो जाएगा कॉस। चलिए cot का भी वही लिखें, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोई फार्मूला होता है तो यहाँ पर नहीं होता है, तो इसका भी फार्मूला लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 का 1 लिखेंगे, इसका इससे गुना कर देंगे हम लोग। तो इसका इससे गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एलसीएम ले लेंगे, और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया आपका, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको वैसे ही लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फ़ोन आ रहा है आपके घर से। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा थीटा, साइन अपन का हो जाता है कॉस तो tan स्क्वायर का हो जाएगा थीटा। ये आपके पास RHS प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको इसमें फार्मूला याद रहना चाहिए और थोड़ा सा भिन्न का जोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ कि tan थीटा अपॉन में का चाहिए sec थीटा माइनस 1 है, फिर tan थीटा है, फिर sec थीटा प्लस 1 है, लाना हम लोग को 2 cos sec थीटा लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग tan थीटा का फार्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, या फिर इसका हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए tan का फार्मूला लिख लीजिए, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। नीचे वाला का फार्मूला लिखेंगे, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 बाई cos थीटा हो जाता है माइनस 1। उसी तरह से इसका करेंगे साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि साइन थीटा का साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बराबर का साइन दे दीजिएगा, साइन थीटा का साइन थीटा लिखिए और कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखिए, ठीक है, साइन। अब यहाँ से देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा आपके पास तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कुछ कटने वाला है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको सीधा लिखते हैं। कैसे लिखना है, साइन थीटा का साइन थीटा लिखते हैं, अपॉन में कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखते हैं। गुना करेंगे तो कॉस चला जाएगा ऊपर यानी कॉस थीटा और बटा में आ जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस लिखेंगे। इसको हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा का कॉस थीटा। जैसे ही गुना करेंगे तो भागक उल्टा गुना हो जाएगा, तो कॉस चला जाएगा ऊपर
और 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, देखिए यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन थीटा और अपॉन में बचेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा और बचेगा 1 प्लस का हो गया आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस लिख लीजिए, यहाँ पे कॉस यहाँ पे कॉस, तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा भी है, 1 प्लस कॉस थीटा भी है, तो चलिए दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा भी हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, या 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये जाके इससे गुना कर लेगा, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई जाके बचेगा, तो इससे हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इससे हम लोग बारी बारी से गुना करते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे तो साइन एकम का हो जाएगा साइन, और प्लस इसको इससे हम लोग इंटू करेंगे तो साइन थीटा भी हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अपॉन में जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इज इक्वल का होता है a का स्क्वायर माइनस का होता है b का स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटने वाला है तो देखिए इसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि प्लस माइनस ये का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन थीटा तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा, स्क्वायर है तो हम लोग डबल डबल लिख सकते हैं कि साइन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2 और 1 बाई साइन का हो जाता है कॉसेक थीटा हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास RHS प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो LHS RHS वगैरह आपका लिखना है, आप लिख लेंगे, इसका आपका काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉट थीटा बटा में दिया हुआ कि कॉसेक थीटा प्लस 1 है, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा प्लस 1 है और नीचे में फिर क्या है कॉट थीटा है। तो इसका भी हम लोग उसी ढंग से सॉल्व करेंगे जैसे इससे पीछे वाला बनाए थे, वैसे इसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा, फिर हो जाता है आपका साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा का फार्मूला 1 बाई का होता है साइन थीटा, प्लस में 1 हो जाता है, प्लस कॉसेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे 1 बाई का होता है साइन थीटा और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। कॉट का फार्मूला कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको वैसे ही लिखा जाता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख लेते हैं और साइन थीटा का साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। बटा देखिए बड़ा वाला ये है, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं क्योंकि साइन और एक का एलसीएम का होता है तो साइन थीटा होता है, साइन एकम साइन तो एक एकम एक, साइन एकम साइन तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्लस का प्लस लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये साइन थीटा है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि इसका इससे हम लोग गुना करें तो 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और बटा में क्या हो गया आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। चलिए नीचे में है कि कॉस थीटा बटा में क्या चाहिए आपका साइन थीटा है। देखिए कुछ कटने वाला है, यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे कि कॉस बाई साइन का कॉस बाई साइन लिखेंगे और इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि भागा का उल्टा का हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी इस तरह से कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का साइन थीटा है, ठीक है। बराबर का साइन देना है, गुना करेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर, यानी भागा का उल्टा गुना, तो साइन थीटा चला गया आपका ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 1 प्लस साइन थीटा का साइन थीटा लिख लेते हैं और बटा में जो साइन है उसको साइन का साइन लिखो, गुना करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी साइन थीटा चला जाएगा ऊपर और कॉस थीटा और ये आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको काट दीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा का हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा ऊपर में क्या, तो ऊपर में हमारे पास कॉस थीटा बचा और नीचे में बचा 1 प्लस साइन थीटा बचा, ठीक है।
चलिए तो इसको देखते हैं। ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा बचा और नीचे में आपके पास क्या बचा, तो कॉस थीटा बचा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसको हम लोग क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं। तो कॉस थीटा भी होगा और 1 प्लस का होगा साइन थीटा भी होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि कॉस थीटा भी ले लेते हैं और 1 प्लस साइन थीटा भी ले लेते हैं एलसीएम। तो जब दोनों हम लोग लेंगे तो देखेंगे कि कॉस से कॉस या 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कॉस, तो लिख लेते हैं कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन जाके 1 प्लस साइन से इंटू करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल आउट, तो कॉस बचा, कॉस जा करके कॉस में गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन इंटू करेंगे तब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर समझते हैं हम लोग a प्लस बी और इंटू अगर a प्लस बी रहता है तो क्या हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको देखें, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का होता है b का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ से देखिए, तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2ab यानी कि 1 का 1 ही हो जाता है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि आपका साइन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। चलिए अपॉन में का चाहिए यहाँ पर आपके पास, तो कॉस थीटा है, फिर उसके बाद 1 प्लस का चाहिए है तो साइन थीटा है, तो इसको 1 प्लस साइन थीटा लिखो। यहाँ से देख रहे हैं कि एक फार्मूला बन रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। देखिए ये फार्मूला आपके पास बन जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, प्लस 1 कर लेते हैं, 2 साइन का हो जाएगा थीटा हो जाएगा, इसको वैसे इसे लिखते हैं। कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया जाता है। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कितना हो रहा है आपका, तो 2 हो जा रहा है, और प्लस 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा लिख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे कि कॉस थीटा का कॉस थीटा एक बार और ऐसे ही लिखते हैं और 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे। 2 और 2 कैसे कर रहे हैं, कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि 2 कॉमन हो गया है। ठीक है, तो बचा नीचे में चाहिए आपका कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा आपके पास। बचेगा क्या, तो 2 बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा, कॉस बचा, तो 2 का 2 लिखते हैं। इसका फार्मूला 1 अपॉन कॉस आपका हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, ये RHS आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका LHS हो जाएगा और ये इधर बोला हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कि आपको लेकर के आना है कि सेक थीटा -1 है, फिर सेक थीटा +1 है, आपको ये लेकर के आना है। ठीक है, तो चाहे तो इसको हम लोग फार्मूला लिख देंगे सेक थीटा का 1/cos थीटा, या फिर इसको हम लोग हैरो के परिमयकरण कर देंगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसी को हम लोग 2 बार क्या करेंगे, लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे बनाना है इसको। देखिए सेक थीटा इसका फार्मूला लिख लो, या LHS पहले लिख लीजिए कि LHS बराबर लिख लेना है आपको। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है -1। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा +1 होता है। यहाँ से हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, कॉस और एक एलसीएम कॉस होता है, तो ये जाके इससे गुना करेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा हो गया। इसको देखेंगे 1 प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर दो सबसे पहले, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपके पास का 1 माइनस कॉस थीटा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग को लेकर के आना है कि साइन स्क्वायर थीटा लेकर के आना है, तो इसी को हम लोग 2 बार गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा कर लेते हैं, या फिर कॉस कर लो 1 प्लस का कर लो, कॉस थीटा कर लो। अब इसको इससे गुना करेंगे हम लोग, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर में कहा जाता है a स्क्वायर और माइनस का होता है b का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर सेम सेम रहे, a प्लस बी भी रहे और फिर a प्लस बी रहे, तो a प्लस बी के हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो a स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। एक दोनों प्लस में है तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रख लो। तो ये आपके पास RHS आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा है और माइनस टेन थीटा है, फिर सेक थीटा है और प्लस का चाहिए टेन थीटा है। तो सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना आपको, चाहे तो सारा का फॉर्मूला लिख दो या फिर क्या कर दो कि हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए, देखिए सेक थीटा का हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। सेम उसी तरह से नीचे वाला का 1 बाई का हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस कॉस का एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तब बचेगा एक, कॉस एकम कॉस तो साइन एकम का हो जाएगा साइन, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे हम लोग। कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस एकम कॉस तो एक एकम है, कॉस एकम कॉस तो साइन एकम साइन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि कॉस से कॉस मेरा कटने वाला है, तो कॉस से कॉस काट दीजिए, बचा आपके पास क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा बचा, फिर उसके बाद 1 प्लस का बचा साइन थीटा बचा। यहाँ देखो थोड़ा सा कि नीचे में क्या चाहिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन थीटा से हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस ढंग से लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, दोनों गुना करिए। तो देखिए ए प्लस बी, एक ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, या फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि आंसर में तो ये खुद दिया हुआ है ही है, तो फिर तोड़ने का क्या ज़रूरत है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में लगभग 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ आपके पास 1 प्लस साइन थीटा है, फिर उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो चलिए LHS हम लोग लिख लेते हैं। और जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हरों के परिमेयकरण कर देना है। जो नीचे वाला है, ऊपर जो ऊपर रहता है नोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, और ये हर कहते हैं। तो हर को परिमेय के रूप में लिखना है। परिमेय के रूप का मतलब हो गया इसी को हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो 1 प्लस का लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, और फिर लिखेंगे 1 प्लस का लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो अभी तुरंत हम बताएं कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास a प्लस बी रहे और फिर a प्लस बी रहे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी के क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर और माइनस का होता है b का स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में लिखेंगे। अब देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख लो, और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब जब क्या होगा कि स्क्वायर हटेगा तो रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए रूट ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता है या फिर काटना नहीं है। देखिए हम बताते हैं यहाँ पर, मान लिया जाए कि रूट a है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसको समझते हैं, किसी का रूट के मतलब उसका पावर में हाफ होता है। ठीक है, तो हाफ कैसे करेंगे हम लोग, देखिए a 1/2 हो गया, ये रूट का हुआ, और पहले से हमारे पास स्क्वायर था तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तब बचा क्या आपके पास, a बच गया। ठीक है, तो ये कुछ इस ढंग से निकलता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, 1 बाई कॉस कर लेते हैं और साइन बाई का कर लेते हैं, कॉस कर लेते हैं। तो 1 बाई का हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल का हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का हो जाता है टेन थीटा हो जाता है। ये आपका RHS आ चुका है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ट्रिक वगैरह देख लेते हैं कैसे बनाना है। रूट के अंदर अगर 1 प्लस का चिरा है साइन थीटा रहे और 1 माइनस का चिरा है साइन थीटा रहे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर साइन दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस
कॉस 1/cos का हो जाता है सेक हो जाता है, और साइन बाई कॉस का हो जाता है तो आपका tan थीटा हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो देख रहे हैं कि नीचे में क्या चाहिए आपका cos थीटा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो cos है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, साइन लिखना है, साइन रहेगा तो क्या लिखना है, cos लिखना है। 1/cos का होता है cosec, और cos बाई साइन का हो जाता है आपका तो cot थीटा हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये cos पर है तो इसको आप तो खुद से बना सकते हैं। चलिए हम लोग बना देते हैं, अगर नहीं बनेगा तो लिखा 1 - cos थीटा है, फिर उसके बाद 1 + का चाहिए cos थीटा है। इसी को गुना करने के लिए बताए थे कि अगर प्लस में रहेगा तो कैसे लिखना है, माइनस में लिखना है। तो 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में है तो a स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर लिखो। अब देखिए यहाँ पर कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। स्क्वायर हटेगा रूट खत्म हो जाएगा, 1 + का बचेगा cos थीटा बटा में का बचेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस cos थीटा बटा में का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, तो cosec थीटा, और इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास RHS आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जब तक कि यहीं आप रिवीजन कीजिए, और भी वीडियो देखिए जा करके, पीछे सारा वीडियो आपको डाला हुआ है, ठीक है। तो बाकी का वीडियो मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।